अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का लेक्चर टॉपिक है एंटीजेंस। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, उनमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एंटीजन, यानी कि एंटीजन होती क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है, उनको किस तरह से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एंड टाइप्स ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन की कितनी अकसाम होती हैं, बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड बेस्ड ऑन इम्यूनोजेनिसिटी। यानी एंटीजेंस की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑरिजिन की बेस पर उसकी कितनी टाइप्स हैं एंड इम्यूनोजेनिसिटी की बेस पर एंटीजन की कितनी टाइप्स हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स जो है हम आज की वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एंटीजन। अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। कोई भी अगर टॉक्सिन या फिर फॉरेन सब्सटेंस, यानी बाहर से अगर कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, तो हमारी बॉडी जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती है, यानी एक इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करती है, स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंड वो इम्यून रिस्पॉन्स को जो पैदा करती है, तो उस दौरान जो है हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन यानी उनको पैदा करती है। तो ये एंटीबॉडीज़ जो पैदा होती हैं बॉडी के अंदर, ये बॉडी को जो है फॉरेन सब्सटेंस या टॉक्सिन के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। Substances such as proteins, nucleoproteins, polysaccharides, and some glycolipids that elicit an immune response are called antigen antibody generator. Substance चीज़ें जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड सम ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो है न्यूक्लियोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो ये सब्सटेंस जो है जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो ये इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस करती हैं, इलिसिट करती हैं। तो उसको जो है हम एंटीबॉडी जनरेटर कहते हैं, यानी इनको हम एंटीजन कहते हैं। मोस्ट एंटीजन आर लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ज़्यादातर जो एंटीजन होती हैं वो लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती हैं। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकती है, कोई भी फॉरेन जो है पैथोजन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर होता है तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो हमारी बॉडी जो है इम्यून रिस्पांस पैदा करती है, यानी जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करती है। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन के साथ रिएक्ट करके उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं या किल करते हैं। तो इस तरह से जो है एंटी बॉडी जो है या इम्यून रिस्पांस जो है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है एक ख़ास तरह की एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको किल करने के लिए। अब ये एंटीजन जो है ये लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, एंड ये एंटीजन जो है जब बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो इनको जो है इनकी वजह से जो है हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी पैदा करती है, ठीक है। तो ये एंटीजन जो है हम इनको एंटीबॉडी जनरेटर भी कहते हैं, यानी इनकी वजह से जो है इम्यून रिस्पांस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। ईच एंटीजन हैव सेवरल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स और एपिटोप्स। अब हर तरह की जो एंटीजन होती है उसके पास जो है कई एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स होती हैं, या जिसको एपिटोप्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, यानी हर एंटीजन की जो है स्पेसिफिक एपिटोप्स जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। Epitopes are the regions or site in the antigen that bind antigen binding site of specific antibody। अब ये epitopes जो कि एंटीजन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये epitopes जो है ये वो रीजन्स होती हैं या वो साइट्स होती हैं, वो जगह होती हैं एंटीजन पर जहाँ पर आकर एंटीबॉडी जो है अटैच होती है, यानी एपिटोप के थ्रू जो है एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ अटैच्ड होती है, एंड तब जो है इम्यून रिस्पांस जनरेट होता है और एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। इस तरह से जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो कि एंटीजेनिक होता है, ठीक है, तो वो भी जो है उसकी भी जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो भी जो है किल हो जाता है। अब नेक्स्ट है इफ़ वन डिटर्मिनेंट साइट इज़ प्रेजेंट द एंटीजन इज़ मोनोवेलेंट। अगर अब एंटीजन
पर जो है जस्ट एक डिटर्मिनेंट साइट प्रेजेंट होगी या जस्ट एक एपिटोप अगर प्रेजेंट होता है तो हम उस एंटीजन को मोनोवैलेंट कहते हैं, क्योंकि उस पर जो है सिर्फ एक ही एपिटोप प्रेजेंट है। एंड मोस्ट एंटीजन हाउ एवर हैव मोर देन वन डिटर्मिनेंट साइट्स और मोर देन वन कॉपी ऑफ द सेम एपिटोप एंड आर टर्म्ड एज मल्टीवैलेंट। एंड अगर जो है ऐसी एंटीजन जिस पर जो है एक या एक से ज़्यादा या डिफरेंट एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं या सेम ही एपिटोप की अगर बहुत सारी कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं तो हम ऐसी एंटीजन को जो है मल्टीवैलेंट एंटीजन कहते हैं, क्योंकि ऐसी एंटीजन पर जो है बहुत सारी, मल्टी मीन होता है मैनी, तो कई एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी एंटीजन्स को हम मल्टीवैलेंट का नाम दे देते हैं। मल्टीवैलेंट एंटीजन्स जनरली इलिसिट अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देन टू मोनोवैलेंट एंटीजन। अब ज़्यादातर जो मल्टीवैलेंट एंटीजन होता है इनका इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोवैलेंट एंटीजन के, क्योंकि मल्टीवैलेंट एंटीजन जो होती हैं इनके सरफेस के ऊपर ज़्यादा एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो है जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, तो इस तरह से जो है इनका इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन बेस्ड ऑन इम्यूनोजेनिटी। अब एंटीजन की भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है, इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब इम्यूनोजेनिसिटी की बेस पर जो है एंटीजन की 2 टाइप्स होती हैं, कंप्लीट एंटीजन एंड इनकम्प्लीट एंटीजन। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि ये कितने जो है इनकी वजह से जो है हमारी बॉडी कितना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, तो वो इसको जो है इम्यूनोजेनिटी बोला जाता है। तो इम्यूनोजेनिटी की बेस पर जो है एंटीजन की फर्स्ट टाइप है कंप्लीट एंटीजन, सब्सटेंस विच कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्फ एंड कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दीज एंटीबॉडी। वो सब्सटेंस जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं और वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को या उसकी पैदावार को इंड्यूस करें एंड कैन रिएक्ट विद स्पेसिफिकली विद दीज एंटीबॉडीज़, तो ऐसी एंटीजन को हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। ये नहीं कि ऐसी एंटीजन जो कि जब बाहर से हो, फॉरेन हो, अगर वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं तो वो जो है ख़ुद ब खुद उनकी वजह से एंटीबॉडी की फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाए, यानी खुद ब खुद एंटीबॉडी जो है बनना शुरू हो जाए बॉडी के अंदर, तो उनको जो है ऐसी एंटीजन को हम कंप्लीट एंटीजन का नाम देते हैं। सेकंड टाइप है इनकम्प्लीट एंटीजन, जिसको हेप्टीन्स भी कहते हैं। सब्सटेंस अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन बट कैन बिकम इम्यूनजेनिक व्हेन कोवेलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। देयर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। अब जो इनकम्प्लीट एंटीजन होता है इसको हेप्टीन्स भी कहते हैं। ये ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को इंड्यूस करती हैं एंड ये जो है तब तक जो है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को इंड्यूस नहीं करती, यानी जब बॉडी में एंटर होती हैं तो तब तक इनकी वजह से इम्यून रिस्पांस बॉडी के अंदर जनरेट नहीं होता जब तक कोई भी कैरियर प्रोटीन जो है इनके साथ आकर लिंक्ड ना करे। अब वो कैरियर प्रोटीन जो है जब इनके साथ आकर कोवेलेंटली लिंक्ड करती है तो तब जो है ये इम्यून रिस्पांस को जनरेट करती हैं, तब एंटीबॉडी फॉर्मेशन जनरेट होती है, तब एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं। तो इस तरह की एंटीजन को हम इनकम्प्लीट एंटीजन कहते हैं। अब इनकम्प्लीट एंटीजन की 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि 2 अक़साम होती हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड है सिंपल। अब जो है हम एंटीजन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन की बेस पे एंटीजन की फर्दर जो है 2 टाइप्स होती हैं, एक्सोजेनस antigen and endogenous antigen. Exogenous antigens are antigens that have entered the body from the outside, for example by inhalation, ingestion or injection. Exogenous antigen ऐसी एंटीजन होती हैं जो कि जब बाहर से बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर होती हैं तो वो या तो इन्हेलेशन यानी सांस के थ्रू, यानी जब हम ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के दौरान अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन को तो उसको इन्हेलेशन बोलते हैं, या इंजेक्शन यानी जब भी हम कुछ फूड खाते हैं जब हम उसको इंजेस्ट करते हैं, या इंजेक्शन यानी जब हम इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो इस दौरान जो भी एंटीजन्स बॉडी के अंदर एंटर होती हैं बाहर से, तो ऐसी एंटीजन को हम एक्सोजीनस एंटीजन्स कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी आउटसाइड या बाहर की तरफ से जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाए इन्हेलेशन, इंजेक्शन या इंजेक्शन के थ्रू, तो ऐसी एंटीजन को एक्सोजीनस एंटीजन बोला जाता है। सेकेंड टाइप है एंटीजन की
Endogenous antigen. Endogenous antigens are antigens that have been generated within the previously normal cells as a result of normal cell metabolism or as a result of viral or intercellular bacterial infection. Endogenous antigen ऐसी antigens होती हैं जो कि नॉर्मल सेल्स जो है उनके अंदर पहले से ही जो है प्रेजेंट होती हैं और इनकी वजह से जो है ये नॉर्मल सेल के मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है रिज़ल्ट होती हैं, या फिर जब अगर कोई वायरल या इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से जो एंटीजन जो पहले से ही बॉडी के अंदर प्रीवियसली प्रेजेंट होती हैं नॉर्मल सेल्स के अंदर, तो ऐसी एंटीजन को हम एंडोजीनस एंटीजन्स बोलते हैं, यानी कि जो पहले से ही अंदर बॉडी के मौजूद होती हैं। एंडोजीनस, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी ऐसी एंटीजन जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो है नेचुरली तौर पर या किसी भी तरह से बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो ऐसी एंटीजन्स को जो है हम लोग एंडोजीनियस एंटीजन्स बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी एंड ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।